बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ और वही बात मैं करता हूँ कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से तो तभी वो राजी है इस मामले पर। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। तो इसमें इमरान खान साहब की बहन ने भी एक बात की। देखें, कल उन्हें मार पड़ी है, वहां पे उनकी बहनें गिर गई। उन्होंने सारा बताया कि हमें कैसे पुलिस वालों ने आकर मारा। 4 SHO थे, 500 पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहनें भी गिर गई। वहां नौजवानों को गिरफ्तार किया, बहुत मार कुटाई ये करते रहे वहां पे पुलिस वाले। तो उन्होंने सुबह वो फिर आ गई। अजीब रेजिलियंस दिखाई है इस खानदान ने, यानी इमरान खान साहब ने, उनकी अहलिया ने, उनकी बहनों ने, उनके रिश्तेदारों ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है। इतनी तकालीफ, इतने जुल्म और जबर के बावजूद ये लोग हर मरतबा डट कर खड़े होते हैं। तो इमरान खान साहब की एक बहन आई, उन्होंने कहा जी कि अगर जजेस इंसाफ नहीं दे सकते तो घर चले जाएं। आपको इंसाफ देने के लिए इस मनसब पे बैठाया गया और इन जजों ने जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब नहीं देना। ये जो जज बारीक वारदातें डाल रहे हैं ना और इंसाफ देने से इनकारी हैं, इन जजेस को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। ये अल्लाह को कैसे जवाब देंगे कि हमने नाइंसाफी की थी, हम जुल्म के हिस्सेदार बने थे। कहने को इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन क्या यहां पे फैसले इंसाफ के मुताबिक हो रहे हैं? अपनी मर्जी के जज लाकर बिठाए गए हैं जो बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रहे। तो इमरान खान साहब की बहन ने कहा कि जब बसंत मनाएंगे तो हर तरफ इमरान खान के नाम की और इमरान खान साहब के तस्वीरों वाली पतंगे उड़ती हुई नजर आएंगी। ये इमरान खान की बहन ने कहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवार हैं, जीतने वाले, हारने वाले, ओहदेदारान हैं, वो सारे अपने अपने तौर पर अब पतंगे तैयार करवाएंगे बड़े पैमाने पे। लाखों रुपए की पतंगे आप देखेंगे हवा में उड़ेंगी और उनमें आपको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप झंडा नहीं उठा सकते, पंजाब पुलिस बहुत मारती है। लेकिन अगर हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगे उड़ रही होंगी तो पंजाब पुलिस किसको मारेगी? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो ये पामाल कर नहीं सकते। इमरान खान साहब ने बिलाखिर वो ऐलान कर दिया है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे। आज से चंद दिन पहले जब 9 तारीख को स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया तो इस बात की तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन अनाउंसमेंट करेगी कि अगला एहतजाज कब है और कैसे और पूरा लायामल दिया जाएगा। लेकिन कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पे इमरान खान साहब ने यह तय किया कि अभी ये अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी और मैं जेल से ये अनाउंसमेंट करूंगा। और इस अनाउंसमेंट के लिए इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर का इस्तेमाल किया है, एक्स का। वहां पे उन्होंने पोस्ट डाली है और आज के दिन में उन्होंने 3 पोस्ट की हैं। नॉर्मली इमरान खान साहब इतना फ्रीक्वेंटली अपने ट्विटर को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहां उन्होंने 3 पोस्ट की हैं। एक अंग्रेजी में है, 2 उर्दू में। एक पोस्ट तो जो है वो ट्रांसलेशन है और बाकी एक तफसील के साथ उन्होंने अपनी कौम के साथ बात की है। इमरान खान साहब ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। जो उनका पहला ट्वीट है उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अवामी मैंडेट की वापसी, तमाम मासूम कैदियों और सियासी कैदियों की रिहाई, ये जनाब इमरान खान साहब का मुतालबा है। और इमरान खान ने कहा कि मैंने एक लीडरशिप कमेटी तश्कील दे दी है जो एहतजाज को लीड करेगी और तमाम तरह के मुज़ाकरात भी करेगी। ये नहीं अगर किसी को आगे किया जाता है मुज़ाकरात के लिए तो इमरान खान साहब ने जो टीम बनाई है वही उन मुज़ाकरात को लीड करेगी और वही एहतजाज को भी लीड करेगी। ये कमेटी में भी आपके सामने सारी तफसीलात इसकी आ जाएंगी। अब जो तफसीली इमरान खान साहब का पैगाम है जरा वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये होने क्या जा रहा है। इमरान खान साहब का कौम के नाम पैगाम। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर हर कुर्बानी दी है और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा।
लेकिन ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। जमहूर की ताकत से जुल्म के निजाम के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है। इंशाअल्लाह आज मैं एहतजाज की फाइनल कॉल दे रहा हूं। अब ये फाइनल हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े लंबे अरसे से एक मोमेंटम बना रही थी, हर किस्म की उन्होंने कोशिशें करके देखी। उन्होंने कहा जी ठीक है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो अगर बात करना चाहे, उन्हीं के पास असल इक्तदार है। ये तो सारे रेलू कट्टे हैं जो आकर बैठे हुए हैं। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहे तो इस शर्त के ऊपर कि वो जुल्म और ज्यादतियां बंद करें और पाकिस्तान को जो है वो जमहूरी अंदाज में चलने दें और जमहूरी आज़ादी होनी चाहिए, इस मुल्क में मैंडेट वापस आना चाहिए, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। ये भी इमरान खान साहब ने कहा था, एक टीम भी बनाई थी, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। हुकूमत के साथ वो बात करना नहीं चाहते क्योंकि हुकूमत जो है वो उन चीजों के ऊपर कभी आएगी नहीं जो इमरान खान साहब के बुनियादी नुकात हैं। यानी अगर मैंडेट ही वापस कर दिया तो फिर हुकूमत तो हुकूमत रहेगी नहीं। नए इलेक्शन में भी चले गए तो ये हुकूमत तो इलेक्शन जीत नहीं सकती। तो इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इस हुकूमत के लिए आगे गड़ा है, पीछे खाई है, ये कुछ कर ही नहीं सकते ना। बात करने का इनसे फायदा ही नहीं है। ये तो सिर्फ टाइम टेक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ले। हाँ, इमरान खान हुकूमत से बात इस सूरत में कर सकते हैं कि उन्होंने खुद जेल से बाहर आना हो कि भी मुझे तो जेल से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा टाइम पूरा करवा दूंगा। अब ये बात वो मानते नहीं और ये बात उन तक बार बार पहुंचाई जाती है और पहुंचाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है। 3-4 मरतबा उन तक लोग ये बातें लेकर गए, एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम लेकर गए। इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार किया, जी मैं नहीं करता। उनका पैगाम आगे आप सुन लें। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज माफिया के जेर इंतजाम जारी फस्तायत के निजाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को यह बताना होगा कि कौम को यह सब नामंजूर है। मैंने पार्टी रहनुमाओं को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है। मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। एहतजाज को लीड करने और ख़त्म करने का इख्तियार इस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को भी आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। मैं अपनी पार्टी की आदत को यह हदायत करता हूं कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। जहां यह एहतजाज पार्टी लीडर्स, मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स, नाजमीन और सूबाई और मकामी तंजीमों का इम्तिहान है, वहीं हर तबके बशमूल अपने कारोबारी तबके, सिविल सोसाइटी, कानूनी बरादरी, किसान, रेडी बानो, तनख्वाहदार तबके से कहता हूं कि इस्लामाबाद पहुंचे। मेरे नौजवान और तुलबा जिनका मुस्तकबिल बिलखसूस दाव पर है, उनको यह हदायत देना चाहता हूं कि आपने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मेरा यह पैगाम है कि कौम के मुस्तकबिल की खातिर दुनिया भर में एहतजाज का हिस्सा बने और पार्टी की फंडिंग में भी भरपूर हिस्सा लें। कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में सुबह के वक्त बताया था कि आज हज़ारों कदम, लाखों कदम मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो मुजफ्फराबाद के जो मनाजिर थे वो हैरान कुन थे। जिस तरह लोग निकले और यूनिवर्सिटी ग्राउंड की तरफ जाकर जमा हो गए, ये किसी सूरत भी एक छोटा इज्तिमा नहीं है। इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इससे पहले तारीख में कभी आज़ाद कश्मीर में नहीं देखी गई। बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं और वो सारे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ मुजफ्फराबाद के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, बल्कि रावलाकोट में, बाग में, मीरपुर डिवीज़न में, पुंछ डिवीज़न में, ये हर जगह से लोग निकलते हुए अब बढ़ते जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की जानिब। 200-200, 300-300 जो कूस्टर्स हैं उनके काफिले देखे जा रहे हैं कि वो बढ़ रही हैं और वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं और वो सीधा मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं लोग। अब रुकावटें भी उस तरह से नहीं है जिस तरह पिछले 3-4 दिन लड़ाई लगी रही। अब ये हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक तो जो लोग शहीद हो गए उनके लिए बड़ी ताज़ियत और उस गम के अंदर हम भी शामिल हैं। मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से है, तो मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में कितनी तकलीफ़ें हम लोगों ने उठाई, हमारी फैमिलीज़ के साथ क्या कुछ हुआ। बड़ा जुल्म, जबर और फस्तायत की एक दास्तान वहाँ रकम की गई मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से। अब आज़ाद कश्मीर में जो लोग शहीद हुए हैं, हम उनके दुख को समझ सकते हैं और बड़ी तकलीफ़ है इस बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब्र अता फरमाए। और जो पुलिस वाले शहीद हुए, ये एक खेल खेला गया। जो मकामी सहाफ़ी और जो मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं, बल्कि अहमद फरहाद साहब ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था
कि कश्मीर पुलिस का खून बहाकर कोशिश की जाएगी कि एक नया ड्रामा क्रिएट किया जाए 9 मई तर्ज का, और उस ड्रामे की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि देखिए ना, कश्मीर में फौज के ऊपर अटैक का ड्रामा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि फिर ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ कश्मीरी लड़ते हैं, और आज़ाद कश्मीर में अगर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कश्मीरी लड़ेंगे तो आलमी सतह पे पाकिस्तान की बहुत सुबकी हो जाएगी, पूरा मुकदमा ही दबरदूस हो जाएगा। लिहाजा यहां पे हमला किस पे करवाया जा सकता था, वो दो ही चीजें थी, या तो पॉलिटिशियंस मार दिए जाते कुछ, या फिर जो सबसे आसान है, पुलिस वाले बेचारे मासूम लोग हैं, वो नौकरी कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको या तो निशाना बना दिया जाता, कुर्बानी का बकरा, और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया भी गया। 3 पुलिस वाले जाबहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, और बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी भी हो गए हैं। जो मुजाहिरीन हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद सैकड़ों में बताई जाती है, वो भी जख्मी हुए, जबकि मुजाहिरीन शहीद भी हुए, और नमाज जनाजा पढ़ाई गई तो बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में लोग आए और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी है। तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। कश्मीर में वैसे भी खौफ इतना था नहीं, लोगों में बड़ी यकजहती है, वो अपना हक लेना जानते हैं। ऐसा ही गिलगित बल्तिस्तान में भी है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े लंबे अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुतालबात रखे हुए हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पे कब्जा करती जा रही है, जैसा कि उनकी मादनियात या जैसा कि उनकी हुकूमत, जहां पे अवामी मुंतखब नुमाइंदे की हुकूमत को गिराकर अपनी कठपुतली हुकूमत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे बनाई, जैसा कि उनके खूबसूरत मकामात जहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने होटल्स और सयाती मकामात वगैरह तामीर कर रही है, और वहां से पैसा वैसा ये बनाएंगे। तो अब वहां के लोग भी बहुत भरे हुए हैं, जिस दिन वो इकट्ठे होंगे तो वो भी ऐसी मुसीबत डाल देंगे। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में एक रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस के पास, और उन्होंने बताया कि इन लोगों को ताकत के बलबूते पे रोकना मुश्किल है, क्योंकि लाशें गिरती हैं, उसके बावजूद ये मुकाम नहीं छोड़ते। ये वो लाश को वहां से मुंतकिल करते हैं, जख्मी को वहां से उठा के अस्पताल में पहुंचाते हैं, और कश्मीरी वहां से जाते नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं और वापस रिटेलिएट करते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। पहले एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा डंडे मारेंगे, गोली चलाएंगे, आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, सादा कपड़ों में लोगों से गोलियां चलवाएंगे। कुछ जगहों पे मुबैना तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने गोलियां चलाई, कुछ जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाई। शेलिंग करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, गिरफ्तारियां करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन वो नहीं भागे। इन्होंने बदतरीन टॉर्चर करके देख लिया, लेकिन कश्मीरी भागे नहीं, कश्मीरी डट गए। अब इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें इकट्ठी हुई, उन्होंने ये बताया कि अगर ये लोग इकट्ठे होकर पहुंच गए मुजफ्फराबाद तो वो हो जाएगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग बाकायदा अवाम इक्तदार पे कब्जा कर लेगी, और जो हमारी कठपुतली हुकूमत है उसको गिरा के ये अपनी अवामी हुकूमत वाकई कायम कर सकते हैं। इनकी ये कैपेसिटी है। लिहाजा ताकत के इस्तेमाल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा होश के नाखून ले। हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा, और उन्होंने बताया शहबाज शरीफ को भी, पूरे निज़ाम को, कि यार होश करो, ये जो कश्मीर में आप तजर्बा करने जा रहे हैं वहां पे कामयाब नहीं होगा। उसका हुदूद अरबा ही अलग है, उसके रास्ते अलग हैं, वो बंद कर देंगे तो आप कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज 5वां दिन है, कश्मीर मुकम्मल तौर पे बंद है, कोई काम धंधा वहां पे नहीं हो रहा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो जाली हुकूमत है जो वहां बनाई गई है। बहरहाल उन्हें यह बताया गया कि लोग वहां पे इक्तदार को गिरा देंगे और ताकत के जोर पे गिरा देंगे। अच्छा, इससे इंपैक्ट क्या आना था? अगर कश्मीर में लोग अवामी ताकत से वहां की जाली हुकूमत का इक्तदार छीन लेते हैं और इक्तदार गिरा देते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उन्हें हौसला मिलेगा कि अगर कश्मीरी ये कर सकते हैं, यानी वो वेव जो श्रीलंका से चली, बांग्लादेश गई, यहां पे नेपाल पहुंच गई, वो वेव फिर पाकिस्तान भी आ गई ना कश्मीर, और आज़ाद कश्मीर से होती हुई वो वेव पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएगी। और पाकिस्तान में भी जो जाली रजीम है, जहां पे एक टिकटॉकर को बैठाया हुआ है पंजाब में, सिंध के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई हुई है, बलूचिस्तान के अंदर तो हमेशा से जाली हुकूमत ही होती थी, एक और जाली हुकूमत बनाई हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के टाउट ला के बिठाए हुए हैं, और इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा टाउट वो लाकर वजीर आजम बना दिया गया है। तो जो ये सारी गेम खेली गई है ये उलट जाएगी अगर कश्मीर के अंदर लोगों ने ताकत के बलबूते पे अपनी बात मनवा ली तो। लिहाजा आओ बैठो, मुज़ाकरात करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। तो फौरी तौर पे वहां पे रवाना किया गया जी, आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम गया है अनवार, ये जाली वजीर आजम है, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया एजेंसियों ने। और उसके अलावा जो है वो वहां पे राणा सनाउल्लाह ये भी गए। अब राणा सनाउल्लाह एक दिन पहले, और ये वो लोग हैं मुज़ाकरात जो कर रहे हैं जो एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है
ये भारतीय एजेंडा कह रहे थे कि टो कर रही है, और इन पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि ना सिर्फ ये भारतीय एजेंडा टो कर रहे हैं बल्कि ये उनके एजेंडा ये कहा जा रहा था। अंदाजा करें आप। और आज उन्हीं से मुज़ाकरात करने के लिए राणा सनाउल्लाह साहब, जो खुद टीवी चैनल्स पे बैठकर कह रहे थे कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत के साथ, वो कह रहे थे कि ये मिले हुए हैं, आज उन्हीं के साथ बात करने पे मजबूर हो गए। वजह क्या है कि वो अपनी ताकत के साथ खड़े हो गए, पीछे नहीं हटे। उनके अंदर कोई गंडापुर नहीं था जो लोगों को लेकर वापस चला जाता। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं जी इधर ही डट के खड़े, इधर ही मरेंगे। अगर गंडापुर की जगह उस दिन या उस रात इमरान खान की अहलिया अकेली होती ना लोगों के साथ, तो पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन चले, वो जो होना था वो तो हो गया। अब नाजरीन, मुज़ाकरात के लिए टीमें पहुंच रही हैं। मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत रख दी आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने। 3 शराइत जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने रखी हैं ये मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, ये सिर्फ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, मुज़ाकरात उसके बाद होंगे और मुज़ाकरात के अंदर वो बाकी चीज़ें सामने रखेंगे। मुज़ाकरात के लिए जो 3 इब्तदाई शराइत रखी हैं अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि ये राणा सनाउल्लाह वगैरह गए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनमें पहली शर्त यह है कि मुहाजिरीन की 12 सीटें फौरी ख़त्म की जाएं। ये जो एक खेल एस्टेब्लिशमेंट ने खेला हुआ है कि अपने बंदे लाके बिठा देते हैं और उनके ज़रिए से इक़्तिदार को कंट्रोल करते हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को कठपुतली बनाकर रख देते हैं। वो कह रहे हैं जी कि एक तो महाजिरीन की 12 नशस्तें फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। नंबर 2, 8 दिसंबर के मुआहदे पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यानी पहले जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए जाए जो 8 दिसंबर को आप लोगों ने